नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आई हुई है और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भी पहले से ही शुरू हो चुके हैं। यानी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 7 मई से शुरू हो चुके हैं और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। योग्यता भी मात्र 10वीं पास है और मैं आप सभी को बता दूं इतनी शानदार वैकेंसी है ये जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। इसमें 10वीं क्लास जितने भी युवा हैं पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने से चूकना मत, क्योंकि आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग जैसी भर्ती अगर आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि आप सबको पता है स्वास्थ्य विभाग आपको केवल नौकरी नहीं देगा बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य की भी सिक्योरिटी देगा। क्योंकि जब आप स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो जाओगे तो आपको और आपके परिवार को एक बढ़िया सिक्योरिटी मिलेगी मेडिकल की तरफ से। ठीक है, मेडिकल लाइन की तरफ से आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, ये आपको सबको पता भी है। तो इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें जो पद है काफी सारे अलग अलग पद हैं, लेकिन 10वीं पास योग्यता के लिए बहुत सारे पद हैं, इस पे आपको फॉर्म डालना ही डालना है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं रुद्रेश क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से 10वीं पास, जल्दी करें आवेदन। इसमें जो आपकी वैकेंसी है हॉस्पिटल असिस्टेंट की, हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की भर्ती है। टोटल वैकेंसी 1200 है। डिपार्टमेंट आपका है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। पोस्ट नेम है हॉस्पिटल असिस्टेंट, हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी ऑनलाइन है। जॉब जो करनी है आपको वो मध्य प्रदेश में करनी है, लेकिन हाँ पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये मत सोच लेना कि हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी शानदार जॉब आपको हर बार नहीं मिलती। 1200 पद हैं और ये ऐसी वैकेंसी है कि इनके विषय में बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता, तो इतना ज्यादा इसमें कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। कब से? आपके 7 मई 2026 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 21 मई 2026 और फीस पेमेंट जो रहेगी आपकी 21 मई 2026। करेक्शन डेट रहेगी 26 मई 2026 और एग्जाम डेट भी जारी कर दी भाई 24 जून 2026। आपके पास में मई और जून। अभी बहुत से लोग क्या सोचेंगे, अरे यार इसका तो एग्जाम तुरंत है, फॉर्म भर दूंगा, तैयारी नहीं होगी, सिलेक्शन कैसे लूंगा। तो भैया एक बात सोचने की है, आप अकेले नहीं हैं जो इसमें फॉर्म डालोगे। आपके जैसे ही सभी लोग एट रैंडम, यानी कि किसी को ये पता थोड़ा ही था कि इसमें वैकेंसी आएंगी, सभी लोग बगैर तैयारी के एग्जाम में जाएंगे। और उम्मीद है जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी ना किसी विभाग की तैयारी कर ही रहे होंगे और हर विभाग में एक जैसा ही सिलेबस होता है ना। मैथ, रीजनिंग, जीके सारा कुछ सेम ही होता है कि नहीं। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखिए, इसमें ऑनलाइन फॉर्म कर दीजिएगा। 1200 पद काफी होते हैं। ठीक है, 1200 पद काफी होते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी देखेंगे आप तो आपको यहां से पता चलेगा योग्यता तो बहुत कम रखी गई है। क्वालिफिकेशन कितनी है? मात्र 10वीं पास है। और जी रिकॉग्नाइज बोर्ड्स आपसे, यानी 10वीं पास आपने ठीक ठाक किसी भी स्कूल से की होनी चाहिए। आपकी जो उम्र सीमा है 18 साल से 40 वर्ष है, मतलब सीधा सा है 18 साल से लेकर के आपकी 40 वर्ष जो है ये जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है और अदर स्टेट के लिए है। ठीक है, क्योंकि जब अदर स्टेट वाला बच्चा फॉर्म डालता है ना किसी भी अदर स्टेट में, तो उसमें उसको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी फिर 43 वर्ष तक रहेगी। एससी एसटी इनकी रहेगी 45 वर्ष तक, क्योंकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट रहती है और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट रहती है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काफी आप देख सकते हैं इसमें उम्र में भी काफी जबरदस्त आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म इसमें भरना ही भरना है, चूकना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जनरल और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी कौन सी है? जितने भी बच्चे इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे,
या फिर एमपी के जनरल के बच्चे फॉर्म भरेंगे, उन सभी के लिए जो फीस रहेगी वो कितनी है, वो 500 रुपये फीस है, आप फॉर्म भर दीजिए। SC ST OBC EWS आपकी फीस 250 रुपये है, पोर्टल चार्ज एक्स्ट्रा है, पेमेंट मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। एक बात सदैव याद रखें, जब आप कोई फॉर्म भरें तो खुद से ना भर के किसी ना किसी साइबर कैफे वाले से भरवाएं, भले ही वो 50-100 रुपए लेगा, लेकिन आपका फॉर्म सुरक्षित तरीके से भर देगा। हम क्या गलती करते हैं, हम जो है फॉर्म कई बार खुद से भरने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, और उस गलती का हम जो खामियाजा है वो फिर भरना पड़ता है कि हमारी कॉल नहीं आती और फिर जो है परेशान रहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। सबसे पहले आपका लगेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले लगेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उस टेस्ट के बेस पे लगेगी आपकी मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। अब स्वास्थ्य विभाग में आप जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग में आपका इन्फेक्शन, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ऐसी बहुत सारे रोग होते हैं शरीर में कि जिनका इलाज ही नहीं होता, तो स्वास्थ्य विभाग में आप गए, पता चला आप खुद सड़े हुए हैं, औरों को भी सड़ा रहे हैं, तो इसलिए आपका मेडिकल चेकअप तो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। आगे है देखें, टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, टोटल प्रश्न आएंगे आपके 100, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, 2 घंटे में आपको करना होगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब 4 प्रश्न अगर आपने गलत किए, ठीक है, तो एक सही प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सब्जेक्ट जो होंगे आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये आपके विषय होंगे। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप कोई अनोखे नहीं है, आप अकेले नहीं है जो इसमें फॉर्म डालोगे, सब आप जैसे ही फॉर्म डालेंगे आपकी तरह ही सब जो है फ्रेशर होंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म डालना ही है इसमें, ये पहले ही ध्यान से समझ लेना सभी साथी, क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी राज्य सरकार की जॉब हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई जॉब हो, वेतन की बात करें तो 10वीं लेवल पे, 10वीं पास से अगर आप नौकरी कोई भी लेते हैं तो कम से कम 53,000 से आपकी शुरुआत होती है प्रति माह, ठीक है। और प्राइवेट में धक्के खाने से कई गुना बढ़िया है कि आप कैसे भी करके छोटी बड़ी कैसे भी एक बार सरकारी नौकरी ले लो, इससे बढ़िया विकल्प आपके पास में कुछ होता नहीं है। नहीं तो देखो परेशान फिरोगे, कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखें आपके काम की चीजें क्या क्या है इसमें। हाँ, पे स्केल देखो आ गई ना आपके सामने, 15,500 से लेकर के 49,000 है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई 53,000 के आसपास लगभग आपकी प्रति महीना सैलरी रहती है। तो 49 में इसमें कुछ जैसे गवर्नमेंट के अलाउंस मिलते हैं एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर के ये वही आपका 4,000 मतलब 53,000 के आसपास ही बैठेगी, ठीक है। और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, एक बार बस नौकरी लग जाओ दिक्कत आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। अप्लाई बिफोर लास्ट डेट, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपलोड करेक्ट फोटो एंड सिग्नेचर, रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली। तो भैया सारी जानकारी मैंने आपको दी है, एक बार फिर भी आप जो है इसको जाकर के चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, MP मध्य प्रदेश ESB, ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 और 1200 पदों पर यह भर्ती है। इस भर्ती के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस टू ऑल स्टूडेंट्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैं आपसे एक वायदा करता हूं, कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है वो यहां से बच के नहीं जाएगा, आप तक समय से पहले पहुंचता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।